हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा जैक के द्वारा मॉडल पेपर सोशल साइंस का जो जारी हुआ है उसे देखेंगे। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि जो आपका टोटल MCQ का जो एग्ज़ाम होने वाला है वह 30 क्वेश्चन रहेगा। उसमें से कितना 30 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, उसमें से प्रत्येक का 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें से आपका कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं रहेगा। ठीक है, यानी आप जितना भी क्वेश्चन बनाइएगा उसमें से अगर मान लीजिए आपका 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो गया तो उसमें से आपको कोई नंबर कटने वाला नहीं है। तो जो लग गया है पहला सवाल हमारा कि फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था। फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था? तो जो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट। दूसरा मैक्समिलियन रॉबर्टस्पियर, या लुईस 16वां, या फिर जॉर्ज डैटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब आगे देखते हैं क्या बोला गया है दूसरा सवाल कि फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी। जो हमारा फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उसका मुख्य विशेषता क्या था? तो पहला राजतंत्र की स्थापना, या सामंतवाद का अंत, या फिर ऑप्शन नंबर सी साम्राज्यवाद का उदय, या लोकतंत्र का उदय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का? तो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ठीक है, अब चलिए तीसरा सवाल देखते हैं क्या बोला गया है कि में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर सी में सुभाष चंद्र बोस, या ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। भारत का असहयोग आंदोलन का जो नेता था वह कौन था? महात्मा गांधी। चलिए अब अगला सवाल की ओर चलते हैं। क्या बोला गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, और ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्या बोला गया है कि जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला गया है कि नाजी जर्मनी का उदय। पहला ऑप्शन नाजी जर्मनी का उदय, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, या फिर ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा अपनाई गई समझौतावादी नीति, या फिर जापान का पर्ल हार्बर पर हमला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए छठा सवाल देखते हैं। क्या बोला गया है कि भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापना की थी। तो द्वारकानाथ टैगोर द्वारा, या राजा राम मोहन राय द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा, या जमशेद जी टाटा के द्वारा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला गया है, भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे। क्या बोला गया है कि भाप इंजन का जो विकास करने वाला ब्रिटिश आविष्कारक था वह कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, जेम्स वाट। ऑप्शन नंबर डी में रिचर्ड आर्कराइट, या फिर ऑप्शन नंबर डी एडमंड कार्टराइट, या ऑप्शन नंबर डी सैमुअल स्लेटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जेम्स वाट जो भाप इंजन का विकास करने वाले पहले ब्रिटिश आविष्कारक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्या बोला गया? क्या बोला गया दोस्तों, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या हमारा, भारत, चीन, फ्रांस, या फिर यूरोप। तो जो हमारा क्या है, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी यानी
चीन में सबसे पहले विकसित हुआ था। जो हमारा मुद्रण तकनीकी है वह सबसे पहले कहाँ पे, चीन में विकसित हुई। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। क्या बोला गया है कि गीत गोविंद की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए में क्या है, जब जयदेव, राजा राम मोहन राय, शिवानी विवेकानंद। तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो गीत गोविंद की रचना की थी। किसने, जयदेव ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। क्या बोला गया कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? द कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, या बंगाली, या बिहारी। तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा दोस्तों, यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नंबर 11 को देखते हैं। क्या बोला गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन हो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, तो इसे ध्यान में रखिएगा। क्या बोला गया कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में, 1943 में, 1944 में, या फिर 1945 में। तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा दोस्तों, 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। राइट आंसर ये हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। क्या बोला गया है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? क्या बोला है कि बाघ परियोजना का शुरुआत कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर पहला में क्या है, 1951, 1951, या फिर ऑप्शन नंबर बी में 1973, 1993, या फिर 2009। तो जो हमारा बाघ परियोजना का शुरुआत हुआ था वह कब हुआ था? 1973 में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कि किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? तो खादर में, बांगर में, या लाल मिट्टी में, या फिर लेटराइट मिट्टी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो सबसे अधिक कंकड़ की मात्रा होने वाली मिट्टी है वह कौन है? बांगर है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्या बोला गया कि काली मृदा किस नाम से जाना जाता है? यानी जो हमारा काली मिट्टी है, क्या दोस्तों, काली मिट्टी है, काली मिट्टी है वह किस नाम से जाना जाता है? तो पहला जलोढ़ मृदा, दूसरा रावादार, या जो ऑप्शन नंबर सी है वह क्या, रेगुर मृदा, या फिर बांगर मृदा। तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा दोस्तों, रेगुर। क्या होगा, रेगुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्या बोला गया है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा गुजरात, या फिर मेघालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क वहाँ कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्या बोला है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है सरदार सरोवर परियोजना से, या फिर भाखड़ा नांगल परियोजना से, या रिहंद परियोजना से, या फिर टिहरी परियोजना से। तो जो हमारा इसका राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो संबंध है वह किससे, सरदार सरोवर परियोजना से है। ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्या बोला है दोस्तों क्वेश्चन में कि जो हमारा जल है वह किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन नंबर ए में अनवीकरणीय, कृत्रिम, नवीकरणीय, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा जल वह किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, नवीकरणीय। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्या बोला है कि श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए में क्या बताया गया, इस्लाम, या फिर हिंदू, या ईसाई, या बौद्ध। तो जो हमारा श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है, बौद्ध है। क्या दोस्तों, बौद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्या बोला है कि बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी है? बेल्जियम में जो डच का आबादी है वह कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए में 57%, ऑप्शन नंबर बी में 58%, ऑप्शन नंबर सी में 59%, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है दोस्तों,
प्रतिशत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। जो बेल्जियम में डचों की आबादी की संख्या कितना प्रतिशत है? तो 59% है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? यानी जो बोला गया है कि जो शिक्षा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, तो इनमें से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। जो रक्षा है वह रक्षा शक्ति वह केवल केंद्र के पास है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्या बोला गया है कि विकेंद्रीकरण क्या है? विकेंद्रीकरण क्या है? एक हाथ में शक्ति का केंद्रीकरण, स्थानीय सरकारों की शक्ति का वितरण, केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण, या फिर स्थानीय सरकारों की शक्ति को करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण। जो विकेंद्रीकरण है वह क्या है? केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्या बोला गया है कि भारत में पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है? भारत में पूर्वोत्तर राज्य का अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है? तो आर्थिक पिछड़ापन, या सांस्कृतिक और भाषाई अंतर, या ऐतिहासिक कारण, या फिर भौगोलिक स्थिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? सांस्कृतिक और भाषाइक अंतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। क्या बोला गया कि एक लोकतांत्रिक सरकार को मुख्य विशेषता क्या है? यानी एक लोकतांत्रिक सरकार को जो मुख्य विशेषता है वह क्या है? तो शक्ति का विकेंद्रीकरण, या शक्तियों का पृथक्करण, या व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, या उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लोकतंत्र सरकार को मुख्य जो विशेषता है वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यानी यह सभी जो सरकार का मुख्य लोकतांत्रिक विशेषता है वह क्या है? शक्ति का केंद्रीकरण, शक्तियों का पृथक्करण और व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, यह सभी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देता है? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, या फिर अनुच्छेद 21। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15। ठीक है, आर्टिकल 15। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। क्या बोला कि भारत किस प्रकार का राज्य है? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है? संप्रभुता और लोकतांत्रिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी धर्मनिरपेक्ष और संघीय। संप्रभुता, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय, या ऑप्शन नंबर डी में राजतंत्र और अधिनायवादी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, संप्रभुता, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय होगा। ठीक है, जो भारत है वह क्या है? संप्रभुता, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष और संघीय राज्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्या बोला गया कि ग्रीन बेल्ट, क्या बोला है? ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? पहला ऑप्शन नेपाल से, दूसरा भारत से, तीसरा केन्या से और चौथा श्रीलंका से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? केन्या से। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? राजनीतिक दलों की जो मान्यता है वह कौन देता है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद, या न्यायपालिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। जो राजनीतिक दलों का जो मान्यता देता है वह कौन देता है? चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। रोजगार गारंटी अधिनियम, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? 2005 में, 2004 में, 2003 में, या फिर 2006 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, क्या 2005 में जो रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? 2005 में, 2004 में, 2003 में, या फिर 2006 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, क्या 2005 में जो रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? 2005 में, 2004 में, 2003 में, या फिर 2006 में।
तो 2005 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। क्या बोला कि बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? बैंकों का जो प्रमुख स्रोत है वह क्या है? तो ऑप्शन निकासी, ऋण, जमा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऋण। ठीक है, चलिए अगला सवाल और जो हमारा लास्ट सवाल है इस मॉडल पेपर का, उसे देखते हैं। क्या है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 2005 में, 2006 में, 2007 में या 2008 में? जो सूचना का अधिकार है अधिनियम है वह कब पारित किया गया? तो 2005 में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन क्लास 10th का जो हिस्ट्री का यानी सोशल साइंस का जो हमारा मॉडल सेट है वह समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज के वीडियो के लिए यहीं तक, धन्यवाद।